Hello, myself Dr. Shraddha Sahani. Welcome to my channel. Today's topic is what is obesity, what are the causes of obesity, and how to treat obesity, the dietary part. In obesity, there is excessive abnormal fat accumulation in the body. When the body mass index is over 30, it is considered as obesity. The normal range lies between 18.5 to 24.9. What causes obesity and overweight? Obesity, first of all, there is two misconception. First of all, one is too much eating causes obesity. Second, physical inability is a सेकेंड कॉज. सो ये दो तरीके के मिसकंसेप्शन है कि इन दो कारणों की वजह से ओबेसिटी होता है. पर मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न बिहाइंड दी ओबेसिटी. सो जब हम देखें तो 100 ग्राम अगर हम राइस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में रही इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रेशन को बढ़ाता है. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे शरीर में जो सेल्स है वो उसके प्रति रेजिस्ट हो जाते हैं. तो इंसुलिन का यूज़ हमारे शरीर में हो नहीं पाता. सो उसकी वजह से हमें ज़्यादा लेथार्जिक लगता है, हम फिज़िकली ज़्यादा काम नहीं कर पाते, हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है. तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें ओबेसिटी को ओबेसिटी कॉज करता है जब उसका सिक्रेशन अधिक मात्रा में है. और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसे लेने से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है. सेकेंड, जब हम अगर उसी तरफ देखें कि हम अगर 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लेते हैं जिनमें फैटी एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है तो वो हमारे शरीर में रही कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ाता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है हमारे एपेटाइट और हमारे डाइजेशन, ये दोनों फंक्शन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है. सो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो हमारे शरीर को, मतलब हमारे फैट जो है, फैट उसको कम करने में हेल्प करता है. तो इस तरीके से फैट जो है, फैटी एसिड्स, वो हमारे शरीर को वेट लॉस में हेल्प करता है. और कार्बोहाइड्रेट जो है इंसुलिन के प्रमाण को बढ़ाता है और ओबेसिटी को कॉज करता है, ओबेसिटी होने में हेल्प करता है. सो इस तरीके से देखें Foods to avoid and consume in obesity. इस तरीके से देखें तो हमें हमारे डाइट में जो रीज़न के जो कॉजेज़ है उसी को हटाना होगा. अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं हमारे शरीर में तो उससे हमें बेली फैट और ओबेसिटी होता है. हमें हमारे डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रमाण को कम करना चाहिए और फैट और प्रोटीन के प्रमाण को बढ़ाना चाहिए. तो अनाज जो होते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, इन सभी में और कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण ज़्यादा होता है. तो हमें हमारे डाइट में से इसे एक्सक्लूड करना है. और फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा होता है जैसे कि नट्स, इन सभी को हमें हमारे डाइट में बढ़ाना है. प्लस प्रोटीन मीन्स जिसमें प्रोटीन हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क, जैसे कि पनीर, चीज़, दूध, दही, ये वगैरह. हमें अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करना है और प्रोटीन और फैट को बढ़ाना है. तो हमें हमारे डाइट का प्रोपोर्शन जो रहेगा उसमें 70% हमको फैट लेना है, 20% हमको प्रोटीन लेना है और 10% हमें कार्बोहाइड्रेट करना है फॉर द 1 मंथ, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, टू लूज़ बेली फैट और एनी अदर फैट. ओबेसिटी के लिए डाइट प्रोटोकॉल में फर्स्ट 1 मंथ के लिए हमें हमारे डाइट को इस तरीके से रखना है. उसके बाद धीरे धीरे हम अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि 45% हम कार्बोहाइड्रेट लें और 45% हम फैट लें और 10% प्रोटीन को लें. All types of nuts
Seeds like chia seed, flax seeds, and white pumpkin seed, milk products, paneer, cheese, butter. This should be included. In oils, coconut oil, olive oil are full of fatty acids. Fruits and salad. This too should be included. Thank you for watching this video.